दोस्तों, एक परिवार में एक वृद्ध स्त्री अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। उसकी बहू एक कामकाजी महिला थी जिसका नाम आरती था। वह एक स्कूल में अध्यापक थी। एक दिन वृद्ध स्त्री गुस्से में अपनी बहू आरती के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी। वह कह रही थी, आने दो आज आरती को, अच्छे से उसकी खबर लूँगी। वह मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। उसके अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। उसे यकीन था कि आरती पिछले 3 दिनों की तरह आज भी उसकी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। वह अपने गुस्से की आग को तेज कर रही थी। उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने तय कर लिया था कि अगर आज आरती उसकी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाएगी। बोल देगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे अजय से कह दो। मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रखकर घुमाने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती है। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी, वह बड़बड़ाई। अचानक डोर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई आरती अंदर आई और आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती हुई अपने स्कूल के कागजों को चेक करने लगी। यह देखकर उसकी सास का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। एक तो उसकी दवाई नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही है। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। सास उसे बड़े बड़े ताने मारने ही वाली थी कि आरती का फ़ोन बज उठा। उसने स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर कर दिया। हेलो आरती, यह सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता है और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती है। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना और ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। आरती ने बड़ी विनम्रता से अपनी प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। यह सब देखकर आरती की सास बोली, मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं भले ही आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और तुम्हें फटकारे, यह मुझे पसंद नहीं। अरे, ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं। बड़ी आई डांटने वाली। जरा मुझसे तो बात कराती अपनी प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। आरती अपनी सास की बात पर हंस पड़ी और उसके गले लग गई। उसने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर अपने बेटे राहुल को स्कूल से लाने के लिए जाने लगी। तभी वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी, आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में हैं, निकाल लीजिएगा, मैं राहुल को लेने जा रही हूँ। आरती की सास उसकी भागम भाग वाली जिंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। वह सोचने लगी, कितनी गलत हूँ मैं। घर से बाहर जाने वाली कामकाजी महिलाएं रोज़ अपने पल्लू से घर की 100 चिंताओं को बांधकर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उनके दिमाग में होते हैं। आरती के बैग से दवाइयाँ लेकर उसकी सास अपने ऊपर शर्मिंदा हुई। इसके बाद वह आरती के घर के काम में मदद करते हुए उसके साथ बेटी की तरह रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।